नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, एकहार्ट टोले की अभी की शक्ति यानी द पावर ऑफ नाउ। हमारे पास इसके कुछ खास हिस्से हैं, कुछ समरीज हैं और कोशिश ये समझने की है कि ये जो आइडिया है सिर्फ इस पल में जीना, ये कैसे हमें अंदरूनी शांति दे सकता है। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात से होती है ना। टोले कहते हैं कि ज्यादातर जो इंसानी दुख है वो या तो गुजरे हुए कल के पछतावे से आता है या फिर आने वाले कल की चिंता से। जबकि असलियत क्या है? वो कहते हैं वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास कभी होता है। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है, पर असल में हाँ, सिंपल बिल्कुल नहीं है। और यही टोले का पहला बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, समय का भ्रम। देखिए, एक तो होता है घड़ी का समय, काम के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, वो ठीक है, वो जरूरी है। पर एक होता है मनोवैज्ञानिक समय, मतलब हमारा मन जो है वो लगातार या तो अतीत की यादों में रहता है या भविष्य की प्लानिंग या चिंताओं में। अच्छा, और टॉली कहते हैं कि हमारा जो झूठा स्व है, जिसे वो अहंकार या ईगो कहते हैं, वो इसी मनोवैज्ञानिक समय में जीता है, उसी से उसको खुराक मिलती है। ये तो सोचने वाली बात है कि जिसे हम मैं समझते हैं वो शायद सिर्फ मन की बनाई कहानियां हैं, अतीत और भविष्य की। तो फिर इस जाल से निकलें कैसे? हाँ, रास्ता है सचेत उपस्थिति में, अंग्रेजी में जिसे प्रेजेंस कहते हैं, मतलब पूरी तरह से बिना किसी जजमेंट के इसी पल में मौजूद होना। जैसे ही आप पूरी तरह अभी में आते हैं ना, तो ये मनोवैज्ञानिक समय और अहंकार, इनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और ये हमें एक और बहुत क्रांतिकारी विचार की तरफ ले जाता है। हाँ, कौन सा? अपने विचार नहीं है। ये शायद इस किताब की सबसे शक्तिशाली बातों में से एक है। हम सबके दिमाग में एक आवाज चलती रहती है ना, लगातार कमेंट्री। हाँ बिल्कुल, हर वक्त। टोले कहते हैं हम वो आवाज नहीं है, हम उस आवाज को सुनने वाले हैं, साक्षी हैं। जैसे ही आप इस आवाज को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, उसमें बहते नहीं हैं, एक दूरी बनती है। देखना, देखने वाले और सोचने वाले का फर्क समझना, ये जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं से असली आजादी शुरू होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वर्तमान में रहना तो चाहते हैं, पर कोई पुराना दर्द, कोई गुस्सा, कोई डर, वो हमें खींच लेता है वापस। हाँ, उसे टोले कहते हैं दर्द शरीर, पेन बॉडी। दर्द शरीर, ये क्या है? थोड़ा और समझाएंगे इसे? हाँ जरूर। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हमारे अंदर ना सालों से इकट्ठा हुआ भावनात्मक दर्द है, पुराना दर्द, बचपन की कोई चोट, कोई निराशा, गुस्सा, वो सब मिलकर एक तरह की एनर्जी फील्ड जैसी बन जाती है, जो ज्यादातर समय शांत पड़ी रहती है, इनएक्टिव रहती है। ओके। लेकिन जैसे ही कोई मौका मिलता है, कोई घटना उसे ट्रिगर करती है, तो वो जाग जाती है और फिर वो हम पर हावी हो जाती है। अच्छा। तब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, अक्सर पुराने नेगेटिव पैटर्न दोहराते हैं और ये चीज नकारात्मक विचारों से और मजबूत होती है। ये तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। कई बार होता है ना, हम खुद हैरान होते हैं कि अरे इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया या इतना दुखी क्यों हो गए। बिल्कुल, वही है दर्द शरीर। तो इससे निपटने का तरीका क्या है? टोले कहते हैं जब ये एक्टिव हो तो उसे पूरी जागरूकता से महसूस करो। महसूस करें, भागे नहीं। नहीं, भागे नहीं, दबाए नहीं, ना ही उस पर कोई कहानी बनाए कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। बस उसे महसूस करें, एक साक्षी की तरह। यही वो उपस्थिति की शक्ति यानी पावर ऑफ प्रेजेंस काम आती है। अच्छा, मतलब अपनी सांस पर ध्यान देना या अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को महसूस करना, ये सब तरीके हैं उस उपस्थिति में टिके रहने के। हाँ, और ये फिर हमें स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस के विचार तक ले जाता है। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है किताब में कि जो है उसका प्रतिरोध करना दुख पैदा करता है। लेकिन स्वीकृति का मतलब ये तो नहीं कि हम बस हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बदले नहीं। नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। टॉल के स्वीकृति का मतलब निष्क्रियता या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है वर्तमान क्षण की जो सच्चाई है उससे अंदरूनी लड़ाई बंद कर देना। ये जो मन में चलता रहता है ना, काश ऐसा ना होता, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये जो मानसिक प्रतिरोध है, यही असली दुख है। अच्छा। जब आप अंदर से इस प्रतिरोध को छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं, तब आप बाहरी स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा ताकत से कदम उठा सकते हैं। ये विरोध की जगह शांति से एक्शन लेना है। समझ गई। तो पहले समय का भ्रम तोड़ना, फिर विचारों से अपनी पहचान हटाना, फिर वो दर्द शरीर को पहचान कर उपस्थिति से उसे शांत करना, और आखिर में जो है उसे स्वीकार करना। ये सब तरीके हैं उस झूठी मैं यानी अहंकार की पकड़ को ढीला करने के। बिल्कुल। अहंकार जो कहानियों से बना है, विश्वासों से, उपाधियों से, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मेरी राय ही सही है,
जब हम इन सब को सिर्फ देखना शुरू करते हैं तो हम इनसे अपनी पहचान हटा लेते हैं। हम अपनी गहरी असली जो होने की अवस्था है उसके करीब आते हैं। तो कुल मिला के संदेश यही निकलता है कि ज्ञान या शांति या इनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं वो कोई दूर की चीज नहीं है, वो यही है, इसी पल में, हमारी पहुंच में। जैसा टोले कहते भी हैं, गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही सब कुछ है जो आपके पास है। हाँ, और ये जानना कि मेरे सिर में जो आवाज लगातार बोलती रहती है वो मैं नहीं हूं, ये एहसास ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। यह हमें उस गहरी शांत जागरूकता से दोबारा जोड़ता है जो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है, बस विचारों के शोर में कहीं दब सी गई है। तो इस सारी बातचीत का सार क्या है? शायद यही कि असली जिंदगी, असली शांति वो तो बस इसी पल में है, अगर हम अपने मन को अतीत और भविष्य की पकड़ से थोड़ा छुड़ा पाए। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है, खासकर आज की दुनिया में, आज की जो इतनी तेज रफ्तार दुनिया है जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ करने, डूइंग में लगा है, उसी को सफलता माना जाता है। वहाँ टोले का सिर्फ होना, बीइंग पर, यानी वर्तमान क्षण में बस उपस्थित रहने पर इतना जोर देना, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या वाकई होना कभी करने से ज्यादा जरूरी हो सकता है? ये गहरा सवाल है, शायद उन सब के लिए सोचने को जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं या किसी भावनात्मक बोझ से गुजर रहे हैं और एक सच्ची गहरी शांति की तलाश में हैं।